हेलो गाइस। आज हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले हम लोग इस चैप्टर का जो है समरी देख लेते हैं। हम लोग को इस एक्सरसाइज में क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। पहला जो है कि यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल लिए हैं। एक ट्रायंगल फर्स्ट है और ये जो है ट्रायंगल सेकंड है। इसका नाम हम लोग ABC रख दिए, इसका DEF। ये जो होता है एंगल होता है और ये जो होता है साइड होता है। तो पहला हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी देखते हैं। AAA सिमिलैरिटी जो कि होता है एंगल एंगल एंगल। मतलब कि यहाँ पे जो तीन साइड का जो एंगल है ये जो है मतलब यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में अगर यहाँ पे हम लोग एंगल एक देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बन रहा है ए पे भी, तो यहाँ पे जो है एंगल जो है डी पे भी है। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। वैसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन साइड का जो एंगल है वो सेम है, इक्वल है। ए का भी इक्वल है, बी का भी इक्वल है और सी का भी इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ए सिमिलैरिटी। ये जो है ए सिमिलैरिटी दोनों जो है सेम है, दोनों इक्वल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। यहाँ पे होगा मतलब कि दो साइड का एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो साइड का एंगल हो जाएगा। द टू ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर, देयर फोर ए सिमिलैरिटी इज सेम एस ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से जो है ए सिमिलैरिटी दोनों जो है सेम है। नेक्स्ट देखते हैं एस सिमिलैरिटी। अब आता है यहाँ पे हो जाएगा एस मतलब कि साइड 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 सिमिलैरिटी। यहाँ पे एक और साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है साइड जो है वो सिमिलर होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, ये जो बात है मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले ये बात बता देना चाहिए था। ये देखिए, टू ट्रायंगल आर सिमिलर। दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है इक्वल होता है। तो हम लोग क्या देखें, पहला था ए सिमिलैरिटी। यहाँ पे एंगल जो था इक्वल था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी था। वैसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई था। तो यहाँ पे एंगल जो है ये एंगल है, तो यहाँ पे एंगल जो है इक्वल है। और दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और जो साइड जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे AB है तो AB बाई BC होना चाहिए प्रोपोर्शनल में, ना कि इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल जो है नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये बात जो है अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे साइड 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 सिमिलैरिटी है। यहाँ पे भी दो ट्रायंगल ले लिए,
यहाँ पे साइड बोल रहा है, तो इस साइड को हम लोग देखेंगे, ए बी जो है वो साइड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू। वहाँ पे क्या था कि जो साइड है प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ प्रोपोर्शनल लिखेंगे, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। तो यहाँ पे साइड जो है दोनों तीनों जो साइड है वो इक्वल है, एस 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 क्राइटेरिया हो जाएगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, एस ए एस मतलब कि एक साइड होना चाहिए, बीच वाला जो है एंगल है, बीच वाला जो है वो एंगल होना चाहिए, और एक जो है साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। यहाँ पे भी दो ट्रायंगल ले लिए, तो यहाँ पे पहले हम लोग को साइड लेना है, तो साइड एंगल साइड मतलब कि बीच में जो है एंगल होना चाहिए। तो यहाँ से साइड हो जाएगा क्या, ए बी हो जाएगा साइड, यहाँ पे बीच में एंगल है, फिर से यहाँ पे ए सी जो है वो साइड है, तो ए एस ए एस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पी क्यू है, तो ये साइड है, पी जो है यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है, पी है, एंगल पी हो जाएगा, और यहाँ पे साइड है पी आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू लिख देंगे इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी हो जाएगा। एंगल जो यहाँ पे बीच में, इसका ध्यान रखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एस ए एस, तो यहाँ पे एंगल क्या है, बीच में है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल बीच में ही लेंगे। जैसे मैं कोई यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे में ये एक ट्रायंगल है और एक ये जो है ट्रायंगल है, तो हम लोग पहले इसको साइड ले लेते हैं, फिर इसको एंगल ले लेते हैं, और इसको छोड़कर इसको साइड ले लेते हैं, तो ये जो है गलत है। यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे साइड एंगल, आप लोग को साइड ये लेना चाहिए था, तो ये जो है गलत है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग पहले एंगल ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये साइड लेते हैं, उसके बाद फिर से ये साइड लेते हैं, तो ये जो है गलत है। कोई एंगल साइड कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी होता ही नहीं है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड। फिफ्थ देखते हैं, ए एस ए मतलब कि एंगल साइड एंगल, यहाँ पे बीच में जो है साइड होना चाहिए, सिमिलैरिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से एंगल हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, वैसे ही एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और साइड हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू। एक्सरसाइज में जो है हम लोग इसी 5 जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ए हो गया, ए हो गया, एस 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 हो गया, एस ए एस हो गया, और ए एस ए हो गया, 5 हो गया। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंगल जो होता है इक्वल होता है, और साइड जो होता है प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 इस फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। फर्स्ट देखते हैं, ये जो है ट्रायंगल है, फर्स्ट है, और ये जो है दूसरा ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल जो है तीनों साइड का जो है एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी एंगल ए पे भी 60 है, और एंगल पी पे भी 60 है, एंगल बी पे भी 80 है, और एंगल क्यू पे भी 80 है।
तो एंगल एंगल, और एंगल सी पे भी 40 है और एंगल आर पे भी 40 है। तो यहाँ पे एंगल 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 एंगल, तो ए क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पे, ए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सिमिलैरिटी। वैसे ही सेकंड देखते हैं, ये जो है ट्रायंगल है और ये भी जो है ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इसमें देखते हैं और यहाँ पे इसमें हो जाएगा क्यू आर पी। देखिए ऑर्डर में चलना है हम लोग को। तो यहाँ पे अगर ए बी जो है वो 2 है और क्यू आर जो है वो 4 है, तो साइड जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि ए बी बाई क्यू आर हो जाएगा, मतलब कि 2/4 हो जाएगा, जो कि 1/2 आएगा। वैसे ही बी सी जो है 2.5 है और पी आर जो है 5 है, तो 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो दो साइड है वो इक्वल हो गया। यहाँ पे भी ए सी जो है वो 3 है और पी क्यू जो है वो 6 है, तो 3/6 1/2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो साइड जो है तीनों का वो इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस 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 सिमिलैरिटी। इसको देखते हैं, हम लोग ट्रायंगल ए बी सी ले लिए जो कि सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी एस सिमिलैरिटी से। कैसे हुआ अभी आप लोगों को बताया मैं कि ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू पी। अब यहाँ हम लोग वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो 2/4 इज इक्वल टू 2.5/5 इज इक्वल टू 3/6, जो कि 1/2 आ गया। ऐसे ही जो है हम लोग को सारे इस क्वेश्चन में जो है चेक करना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में एल एम पी डी ई एफ। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है कोई साइड जो है सिमिलर नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे एम पी एल तो ई एफ डी, जो कि यहाँ पे एम पी जो है 2 है, तो 2/5 हो जाएगा, 3/6 जो कि 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है साइड जो है मतलब कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि द गिवन ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। यहाँ पे साइड जो है वो सिमिलर नहीं है, एज करस्पॉन्डिंग साइड आर नॉट प्रोपोर्शनल। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में ट्रायंगल जो है 2.5, एंगल एम जो है वो 70 है, यहाँ पे एंगल क्यू जो है वो 70 है। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं एन एम एल। तो यहाँ पे हो जाएगा एन एम क्या हो जाएगा 2.5/5, जो कि 1/2 आएगा। ठीक है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M हो जाएगा 70 डिग्री। एक एंगल आ गया, एक साइड आ गया। और अब यहाँ से एम एल जो है 5 है और क्यू आर जो है वो 10 है, तो 5/10 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइड एंगल साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साइड एंगल साइड, और यहाँ से हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो इसको हम लोग ट्रायंगल एन एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस से एस सिमिलैरिटी।
फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो एक साइड है, ये तो देखने से मालूम चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है? मतलब कि सिमिलर नहीं है ट्रायंगल। कैसे नहीं है? यहाँ पे 2.5 ये साइड, और ये जो है एंगल है 80 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे भी 80 डिग्री है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है ये जो साइड जो छोड़ दिया है डायरेक्ट यहाँ पे साइड पे आ गया है, तो ये तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुआ। अगर ऐसे भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंगल है, तो ये दोनों जो है ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे 3 होता, तो ये सिमिलर हो सकता था। तो ये जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर एज द corresponding एंगल। एंगल के कारण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 80 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो साइड जो है यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 नहीं, यहाँ पे 3 आ गया है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस ए एस। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एस है। ऐसा कोई यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग पढ़े नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एज द corresponding एंगल इज नॉट कंटेन्ड बाय द 2 corresponding साइड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डी ई एफ जो है ट्रायंगल और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है तीनों साइड। तो यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है, यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ है, और हम लोग को एक साइड फाइंड करना है इस ट्रायंगल में, डी ई एफ ट्रायंगल में। मतलब कि हम लोग को एंगल एफ का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ में। वैसे ही हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे, तो एंगल पी जो है फाइंड हो जाएगा यहाँ से, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है तीनों जो एंगल है वो सेम है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ए क्राइटेरिया लग जाएगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए सिमिलैरिटी। अगर यहाँ पे 2 एंगल भी अगर सिमिलर होता ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए सिमिलैरिटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। सिमिलर है ओ बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड करना है एंगल डी ओ सी कॉमा एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। समझिएगा, डी ओ सी प्लस सी ओ बी मतलब कि ये हो जाएगा 125 डिग्री, जो कि गिवन में दिया हुआ है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, डी ओ सी आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। ये जो है 55 डिग्री आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 180 से माइनस कर देंगे तो वो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। वैसे ही इन ट्रायंगल डी सी ओ
DCO। अब देखिएगा यहाँ पे 70 डिग्री ये दिया हुआ है और ये हम लोग का आ गया 55 डिग्री। तो ये जो एंगल हम लोग को फाइंड हो जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा नहीं फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये 70 जो यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री और 55 डिग्री एंगल DOC जो है अभी हम लोग फाइंड किए हैं 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे ये जो है गिवन में दिया हुआ था ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये सिमिलर होता है इस ट्रायंगल OBA। तो यहाँ पे एंगल जो है OAB इज इक्वल टू एंगल OCD हो जाएगा। तो हम लोग क्या फाइंड किए हैं कि OCD कितना था, 55 डिग्री था। हाँ 55 डिग्री था। तो ये जो है इक्वल है OCD का, तो एंगल OAB क्या हो जाएगा 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA by OC is equals to OB by OD। हम लोग को साइड जो है प्रूफ करना है। तो पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेंगे, एक ट्रेपीजियम बना लेंगे, गिवन लिख देंगे, टू प्रूफ जो करना है वो लिख देंगे, उसके बाद प्रूफ। तो हम लोग को प्रूफ करना है OA बाई OC एंड OB बाई OD। तो एक बार हम लोग इस ट्रायंगल में चल जाएंगे और एक बार जो है हम लोग इस ट्रायंगल में चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग को जो नाम लिखना है ट्रायंगल का वो एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस फॉर्म में नाम लिखना है। जैसे हम लोग लिखें यहाँ पे DOC लिखे तो DO तो BOA होगा। तो हम लोग को नाम जो है सीक्वेंस में लिखना है, इधर उधर लिखिएगा तो आंसर जो है जो हम लोग को प्रूफ करना है वो गलत आएगा। इसलिए हम लोग को जो ट्रायंगल का जो नाम लिखना है वो सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ से एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। और यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है दो एंगल जो है प्रूफ कर दिए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। यहाँ से एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ये भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा और ये जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, अब हम लोग का जो तीनों जो है वो एंगल आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल DOC सिमिलर टू ट्रायंगल BOA बाई AAA सिमिलैरिटी। ये कैसे आया, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी एंगल है, तो AAA सिमिलैरिटी हो जाएगा। वैसे ही अब यहाँ से हम लोग साइड लिख देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे DO लेंगे तो यहाँ से हम लोग को BO लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे DO बाई BO, जो साइड जो है हम लोग को यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल फॉर्म में।
तो यहाँ से DO बाई BO इज इक्वल्स टू OC बाई OA। अगर यहाँ पे हम लोग DC लेते तो यहाँ पे DC बाई BA लिखना पड़ता। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल बाई CPST। CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है इसका फुल फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बुक जो है सिला हुआ है इसलिए थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन फिगर 6.36 ये फिगर दिया हुआ है QR बाई QS, QR बाई QS इज इक्वल्स टू QT बाई PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। सो डैट ये जो हम लोग को गिवन में दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो पहले तो हम लोग बिल्कुल एकदम स्टेप वाइज करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे जो गिवन में दिया हुआ है, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद फिर प्रूफ लिखते हैं। तो यहाँ से आते हैं, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R दिया हुआ है जो कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। यहाँ पे आप लोग एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि PQ इज इक्वल्स टू PR दिया हुआ है। जब यहाँ पे एंगल दिया हुआ तो इसका साइड क्या इक्वल होगा, PQ हो जाएगा इसका साइड, तो PQ बाई PQ इज इक्वल्स टू PR हो जाएगा। इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। अब हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। तो ये जो है गिवन में दिया हुआ है QR बाई QS इज इक्वल्स टू QT बाई PR दिया हुआ था गिवन में, लेकिन हम लोग क्या PR इज इक्वल्स टू क्या है PQ है, तो PR के प्लेस में हम लोग PQ पुट कर सकते हैं। यहाँ पे PQ लिख दिए, कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा Q। तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR बाई S से S, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। S and T S and T are point on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS, so that triangle RPQ is similar to triangle RTS। तो पहले तो हम लोग इसका फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पे बोला एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल बना लिए PQR। S and T आर पॉइंट ऑन साइड PR एंड QR। S और T, तो S जो है वो PR पे है और T जो है QR जो है वो T जो है QR पे है। तो यहाँ पे हम लोग इसका पॉइंट जो है पुट कर दिए, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR सच डैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल T, तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, तो एंगल T हो जाएगा।
एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, ये जो है गिवन में दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। प्रूफ इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल R और यहाँ पे भी एंगल R है, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे कॉमन लिख दिए। उसके बाद हम लोग को गिवन में था कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल T है, जो कि एंगल RTS है, तो ये जो है गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ से एंगल एंगल, तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ऑफ या क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर 6.37, ये जो है फिगर दिया हुआ है 6.37, ये फिगर है 6.37। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD सो डैट ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये जो होता है साइन, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, दो इक्वल टू दे दो और ऊपर से जो है सिमिलर का साइन रख दो, ये जो है कॉन्ग्रेंट का साइन है। तो यहाँ पे है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD है, ये गिवन में दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है तो इसका जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे ही AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD, और यहाँ से आ जाएगा AB हो गया तो BE इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशन को जो है डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। यहाँ पे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, यही हम लोग को जो है प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या देगा AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, और एंगल A यहाँ पे भी A प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम लोग एक कॉमन ले लेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A जो है कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई SAS सिमिलैरिटी। सेवन क्वेश्चन नंबर देखते हैं। In figure 6.38, altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P so that, ये जो है ट्रायंगल दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पे जो है 4 पार्ट है, इस क्वेश्चन में जो है 4 पार्ट है। पहला पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, एक तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा नाम लिखना है। आप जो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पूरा नाम लिख दिए हैं, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ईच 90 डिग्री है। ये जो है क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा पहला। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये ट्रायंगल को प्रूफ करना है और ये ट्रायंगल, तो ये जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ये हो जाएगा बाई AA सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। वैसे ही सेकेंड पार्ट ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, पहले हम लोग ट्रायंगल को ढूंढेंगे
सॉरी ए बी डी, ए बी डी इस ट्रायंगल पहला, और सी बी ई और ये ट्रायंगल है। तो पहले यहाँ से हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे यहाँ से रहेगा बी और बी, तो यहाँ पे भी जो है बी और बी यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, तो देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी। वैसे ही थर्ड पार्ट, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी है, तो यहाँ से पहले हम लोग 90 डिग्री आ जाएगा ईच 90, उसके बाद यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन आ जाएगा। फोर्थ देखते हैं, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, तो यहाँ से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा ईच 90, और यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी जो कि कॉमन है, तो बाई ए सिमिलैरिटी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। E is a point on side AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ये जो है पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना देंगे ABCD, और E जो है एक पॉइंट है ऑन साइड AD पे जो है एक E पॉइंट है जो कि प्रोड्यूस हुआ है, तो हम लोग प्रोड्यूस कर दिए, E को जो हम लोग प्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद पूरा BE इंटरसेक्ट CD, BE, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा देंगे BE को, CD से जो है ये BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करवा देंगे। उसके बाद बोल रहा है एट F, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट है जो कि F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे F नाम रख देंगे इसका। और प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ABE इस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CFB, और ये ट्रायंगल है। तो यहाँ से ये जो है एंगल E और एंगल B, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहला आ जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम का कि जो अपोजिट एंगल होता है, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या है, इसका एंगल यही तो अपोजिट है, तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये हो जाएगा बाई ए सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल, दो जो है राइट ट्रायंगल है, एंगल M और एंगल B पे जो है राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एंड राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, प्रूफ दैट फर्स्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, सेकेंड में है CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। तो पहले हम लोग यहाँ पे गिवन उस पर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल AMP, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे से हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल M जो कि 90 डिग्री है। उसके बाद हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ABC एंड AMP है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A जो है कॉमन हो जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, तो एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई एंगल सिमिलैरिटी। और सेकेंड हम लोग को प्रूफ करना है CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे CA बाई PA,
सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी बाई सी पी एस टी corresponding पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स में और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। स्टार्टिंग में जो है थोड़ा टफ लगता है, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो सारे क्वेश्चन जो है बनते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डी एंड जी एफ आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहला जो है ट्रायंगल ए बी सी है जो कि बाइसेक्टर है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी पे जो है लाई करता है डी, एक पॉइंट है डी जो कि ए बी पे लाई करता है। तो ठीक है, यहाँ पे लाई करवा दिए। यहाँ से हम लोग एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, जैसा कि हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 जो है नाम रख दिए। उसके बाद एक ट्रायंगल है ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी, एफ ई पे जो है एच जो है लाई करता है, एक पॉइंट जो है एच और जो कि एफ ई पे जो है लाई करता है। और हम लोग को गिवन में दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। हम लोग को जो नाम जो है ट्रायंगल का उस एकदम बिल्कुल सही फॉर्म में लिखना है, सीक्वेंस फॉर्म में। जैसे इस ट्रायंगल का हम लोग नाम पढ़ रहे हैं वैसे इस ट्रायंगल का नाम पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का नाम पढ़ रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा एफ ई जी। आप उल्टा जो है नहीं पढ़ सकते, नहीं तो आपका जो ट्रायंगल का जो नाम है पूरा उल्टा हो जाएगा और जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे 3 पार्ट जो है प्रूफ करना है। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग पहले जो है ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ए सी डी, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग ट्रायंगल लिए हैं ए सी डी, तो यहाँ से हम लोग को ट्रायंगल लेना पड़ेगा एफ जी एच। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा गिवन, जो कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी से, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है नाम लिख दिया हूँ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। यहाँ पे आप लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर से। तो यहाँ पे एंगल से जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग को प्रूफ करना है पहले में सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। तो यहाँ से जो हम लोग साइड जो है प्रोपोर्शनल कर देंगे, साइड जो है प्रोपोर्शनल कर देंगे, तो सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी आ जाएगा। सेकेंड देखते हैं इसका, ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। तो पहला हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई जो कि गिवन में दिया हुआ है, और दूसरा हो जाएगा एंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। पहला तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब कि डी सी बी एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कहाँ से आ जाएगा? एंगल बाइसेक्टर से। तो एंगल तो बाई ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया। थर्ड में भी ऐसे ही हो जाएगा, पहला जो है गिवन हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। हम लोग को जो नाम जो है यहाँ पे एंगल या ट्रायंगल का जो हम लोग नाम लिखेंगे
या तो साइड का। तो हम लोग इसी जो हम लोग ट्रायंगल जो लिए हैं, इसी ट्रायंगल को देख के हम लोग को नाम लिखना है। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन होता तो हम लोग कॉमन लिखते। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे DCA है और यहाँ पे HGF है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू एंगल F गिवन हो जाएगा, और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH एंगल बाइसेक्टर। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाई A सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। In figure 6.40, E is point on side CB produce of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड जो है इक्वल होता है। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ साइड जो है इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC and EF perpendicular to AC, proof that triangle ABD similar to triangle ECF। यहाँ पे जो है AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है साइड, तो यहाँ से एंगल जो है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF हो जाएगा। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ से ABD इज इक्वल टू AB बोल रहा है, तो ECF हो जाएगा। ABD इज इक्वल टू ECF हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट नाम रख देंगे इसका। अब हम लोग ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में आ जाएंगे। तो यहाँ पे है 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल F और एंगल D जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल F इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा 90 डिग्री, ईच 90 हो जाएगा। पहला हम लोग को आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल F ईच 90। और दूसरा जो है इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, इक्वेशन फर्स्ट। तो AA सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, मीडियन मतलब होता है कि ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, सी फिगर 6.14, सो डैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये जो है फिगर दिया हुआ, तो ये जो हम लोग का मीडियन है, AD जो है यहाँ पे मीडियन है, और यहाँ पे PM जो है मीडियन है। तो मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो होगा ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है हम लोग का। तो यहाँ पे AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM हो जाएगा। साइड जो है प्रोपोर्शनल है, हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC जो सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है पूरा BC है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। हाफ हाफ होगा ना ये पूरे का, ये BC पूरा है तो इसका हाफ होगा ये, और ये जो है हाफ होगा, तब तो पूरा BC बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BD इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC का हाफ है, BD जो है वो हाफ है BC का,
और इस ट्रायंगल में भी ऐसे लिखेंगे कि क्यू आर ये पूरा है, तो ये जो है पूरा कब हुआ, ये हाफ होगा और ये हाफ होगा, तब तो ये पूरा हुआ, क्यू आर बना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पे भी लिख देंगे इस ट्रायंगल में भी क्यू एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। और ये जो है हम लोग का गिवन में दिया हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है वैल्यू सिर्फ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, बी डी बी सी क्या था, कितना था, हाफ ऑफ बी सी था, और क्यू एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, तो बाई हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम लोग बी सी था कितना था, हाफ ऑफ बी सी, बी डी था, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी था ना, तो यहाँ पे बी डी हो जाएगा, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम ले लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पे गिवन से आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा पहला। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई एस एस एस। यहाँ पे तीनों साइड जो है इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू। देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तीनों साइड जो है प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए यहाँ पे बाई एस 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 सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम बाई सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएगा ये प्रूफ। अब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में आते हैं। पहला तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड से आ जाएगा, ये जो है इक्वेशन सेकेंड से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है साइड देख लेते हैं। यहाँ पे जो है गिवन में दिया हुआ था, ये जो साइड था हम लोग का, जो साइड जो है गिवन में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी बाई क्यू आर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC, so that CA square is equals to BCB into CD। ये जो हम लोग गिवन में दिया हुआ है, और ट्रायंगल जो है वो ABC है। तो पहले तो हम लोग ट्रायंगल ABC बना देंगे, जो कि D जो है पॉइंट है ऑन BC, BC पे जो है D जो है पॉइंट है। तो यहाँ पे एक हम लोग लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। हम लोग प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो पहले हम लोग जो है इस ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC हो जाएगा, जो कि गिवन में दिया हुआ है। और ADC और BAC, तो यहाँ पे C और यहाँ पे भी C है, तो कॉमन हो जाएगा एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाई A सिमिलैरिटी। अब हम लोग यहाँ से साइड लिख देंगे।
हम लोग को क्या प्रूफ करना है, सी ए लाना है। तो यहाँ पे क्या है, सी ए हो जाएगा। यहाँ से जो लाना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से लाना है सी ए बाई बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी आ गया। अब हम लोग को लाना है सी डी। तो सी डी बाई ए सी, सी डी बाई ए सी बाई सी पी एच टी। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन ए पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो साइड जो है जब बोल रहा है प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हम लोग को साइड जो है गिवन में दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। यहाँ पे हम लोग जो है ट्रायंगल जो है यहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्वेश्चन में। प्रोड्यूस ए डी, ए डी को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे ई तक, और इसको हम लोग जो है ई बी को जो है यहाँ पे हम लोग ई पे जो है टच करेंगे, लाइन जो ड्रॉ करेंगे, और सी से जो है ई तक हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम टू ई एंड एल। ई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। ए डी इज इक्वल्स टू डी ई, ए डी इज इक्वल्स टू डी ई। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल्स टू एम एल, पी एम इज इक्वल्स टू एम एल हो जाएगा, पी एम इज इक्वल्स टू एम एल। वैसे ही ज्वाइन बी टू ई, बी को जो हम लोग ई से ज्वाइन करेंगे और सी को भी ई से ज्वाइन करेंगे। वैसे ही क्यू से जो है एल को ज्वाइन करेंगे और आर से भी हम लोग एल को ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से हम लोग ए डी इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा, और यहाँ से बी डी इज इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा। बाई कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। वैसे ही पी एम इज इक्वल्स टू एम एल हो जाएगा, और क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन। पैरेललोग्राम जो है ए बी ई सी, ए बी ई सी ये जो है पैरेललोग्राम है, और पी क्यू एल आर ये भी जो है पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से ट्रायंगल देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी ई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का कि जब अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी ई, ये अपोजिट साइड हो जाएगा इक्वल। वैसे ही यहाँ से ये भी इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड। तो यहाँ से जो है ये भी इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड। ए सी इज इक्वल्स टू बी ई, और पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एल, और यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी ई। तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एल। अपोजिट साइड जो है इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अपोजिट साइड जो है इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एल, ट्रायंगल ए बी ई इस ट्रायंगल को देखना है। तो ए बी ई तो पी क्यू एल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा ट्रायंगल से ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। ए सी कहाँ से आया देखिए,
ए सी इज इक्वल टू बी ई, लेकिन यहाँ से क्या आएगा, बी ई आएगा, बी ई बाई क्यू एल आ जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बी इज इक्वल टू ए सी होता है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वहाँ से आ जाएगा यहाँ पे ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये भी जो है वहीं से आ जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई लिख सकते हैं। वैसे ही पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी एल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग वैल्यू जो है पुट कर दिए। तो देखिए जैसे में यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी ई है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ए डी डी ई के प्लेस हम लोग ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा बाई 2 PM हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा AD बाई PM, तो AD बाई PM, तो इसको हम लोग AD बाई यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि AD इज इक्वल टू DE था, तो यहाँ पे DE के प्लेस हम लोग AD लिख सकते हैं। तो AD प्लस AD क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2AD बाई 2PM, तो यहाँ पे 2AD जो कि 2AD क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। 2AD क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो यहाँ पे AE और वैसे ही PM, तो 2PM क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो इस पूरे को हो जाएगा, इस पूरा हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा PL। तो यहाँ से जाएगा हम लोग का बाई एस सिमिलैरिटी। वैसे ही सिमिलरली ट्रायंगल ए ई सी, इस ट्रायंगल को भी प्रूफ कर देंगे वैसे ही। तो सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई सी, तो PLR सिमिलर टू ट्रायंगल PLR हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हम लोग का एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR जो है प्रूफ कर देंगे, जो कि ये तो एक साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, गिवन से आ जाएगा, और ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। तो ए से ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है, वर्टिकल पोल है, जो एक पोल जो है खड़ा है, जिसका कि हाइट जो है 6 मीटर है, और उसका शैडो जो है जमीन पे जो उसका शैडो जो है 4 मीटर का बनता है ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और जो टावर जो है वो मतलब कि उसका जो शैडो जो है 28 मीटर बनता है, 28 मीटर लॉन्ग बनता है, और हम लोग को हाइट जो है फाइंड करना है टावर का। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। फिगर 1 और फिगर 2 है, ये जो है वर्टिकल पोल का है। तो एक वर्टिकल पोल है जो कि 6 मीटर का है, और उसका ग्राउंड पे जो है शैडो जो है 4 मीटर बनता है, और एक टावर है जो कि हाइट हम लोग को फाइंड करना है, और उसका शैडो जो है ग्राउंड पे 28 मीटर का बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ले लेंगे। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR हो जाएगा, जो कि एंगल ऑफ सन एट सेम प्लेस। वैसे ही यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा H90, तो AA सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है साइड लिख देंगे, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, PQ प्रूफ करना है, PQ प्रूफ करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो PQ इज इक्वल टू 42 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में कि हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर हम लोग सिमिलर दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो है सिमिलर है, और प्रूफ करना है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। पहले जो डायग्राम बना लेंगे, जो कि ए डी जो है मीडियन है और पी एम जो है मीडियन है। ट्रायंगल ए बी सी जो है गिवन में दिया कि सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो ये जो है गिवन में हो जाएगा। तो ये गिवन हो जाएगा तो हम लोग का जो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा बाई सी पी एस टी से, इक्वेशन फर्स्ट। जब हम लोग का ट्रायंगल जो सिमिलर दिया हुआ है तो एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो हम लोग गिवन में दिया हुआ है, तो सिमिलर है तब तो एंगल जो है इक्वल हो रहा है। और ए डी एंड पी एम आर मीडियन जो है दिया हुआ है, तो फिर से यहाँ पे भी वही लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और यहाँ से जो है क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। यहाँ पे लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर बाई 2, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड से आ जाएगा। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम आ जाएगा, इक्वेशन 4। और हम लोग को लाना है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो हम लोग को इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। पहला तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई ए से ए सिमिलरिटी से प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसका साइड जो है प्रोपोर्शन लिख देंगे, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम हो जाएगा, प्रूफ हो गया।